नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। गणेश फेस्टिवल की आप सबको शुभकामनाएं। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जीवन सुखी करने वाले 5 फॉर्मूलाज, पंच सूत्र। इसमें से पहला सूत्र है लेट गो, जाने दो, जाने दो। क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला अचानक बिगड़ जाता है। वो कुछ हमें उल्टा सीधा कहता है, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी कुछ कह लेते हैं, फिर वो कहता है, फिर हम कहते, सब एक बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ये सिलसिला। तो अगर हम इसे क्या कहते पता है कि वो जो कर रहा है, उसने जो गुस्सा करके बोला, जो बात की, वो उसकी क्रिया थी और जवाब में हमने भी गुस्से से कुछ बोला, वो प्रतिक्रिया थी। तो हम ऐसा करते हैं कि गुस्से से कोई बोल रहा है ना, तो हम बात नहीं करेंगे, सोचेंगे मन में 4-5 सेकंड सोचेंगे कि इज इट रियली वर्थ फाइटिंग विद दिस पर्सन। मैं अपनी मानसिक शक्ति क्यों जाया करूं इस पर्सन के लिए। तो आप ये मन में सोचो और या तो शांति से बात करो या आप चुप ही रहो। अब ये क्या है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। पहले जो थी वो प्रतिक्रिया थी, अभी हमने सोच के बिहेव किया है, तो इसे कहते हैं प्रतिसाद या रिस्पॉन्ड करना। और आपके जिंदगी में कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप कितना प्रतिसाद देते हो, इसके ऊपर आपकी मन की शांति निर्भर करती है। सामने वाला गुस्से से बोलेगा, आप अगर नहीं बोलोगे तो कितनी देर तक बोलेगा, बोलेगा 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 और थक जाएगा, राइट। दूसरा एक उदाहरण मैं देती हूँ कि कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, समझो घर का मेल जो है वो कर रहा है काम, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर उसका कुछ चल रहा है, हेडफोन लगाया है। अचानक उसकी बीवी आती है और पूछती है, शाम को खाने में क्या बनाऊं जी। तो उसे तो सुना ही नहीं देता पहले, क्योंकि हेडफोन से। फिर वो थोड़ा आवाज बढ़ा के उसे पूछती, अजी सुनिए तो, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या बनाऊं शाम को मैं। आपको गुस्सा आ जाता है, हेडफोन निकाल के आप बोलते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, चलो जाओ, चली जाओ यहाँ से। अब जैसे आपने ये बिहेव किया, आपके मन में जो विचारधारा थी वो काम के बारे में, वो श्रृंखला टूट गई। इट टेक सम टाइम टू कम बैक टू नॉर्मल, राइट। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, आपका ही हुआ। तो ऐसा सोचते हैं कि जब बीवी ने आपको पूछा कि शाम को क्या बनाऊं, आपको मालूम पड़ा कि वो कुछ पूछ रही है, तो आप इशारे से खाली उसको समझा सकते हो कि अभी जाओ, बाद में आओ, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हो, राइट। तो इसमें क्या हो गया, जो आपका प्रक्षोभ होने वाला था, गुस्सा आने वाला था, मन में हलचल होने वाली थी, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तीसरा उदाहरण एक मैं देती हूँ कि जैसे समझो आप बच्चे की पढ़ाई ले रहे हो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरू में आप उसको समझाते हो 1 बार 2 बार, फिर आपको गुस्सा आ जाता है और आप चिल्लाते हो उसके ऊपर। अब जैसे आप चिल्लाए, वो बेचारा घबरा जाता है, उसके मन में जो जो कुछ पढ़ाई बाकी थी वो भी चली जाती है। तो आप क्या करो, जब आपको लगता है कि अभी गुस्सा आने वाला है, तो उसे कहो कि 5 मिनट कहीं जाके आओ, थोड़ा खेल के आओ, दोबारा हम ये सब्जेक्ट को लेंगे, और उसे दोबारा प्यार से समझाओ, और देखो जितना आप प्यार से समझाओगे वो समझ जाएगा। तो बात आई समझ में, जाने दो ना। अच्छा, दूसरा सूत्र है, वर्तमान में जो कुछ करना है वर्तमान में करना है।
भूतकाल में आप अगर जाओगे, पास्ट में क्या होता है, किसी समझो एक बड़ा अभिनेता है, वो पहले बहुत उसको नाम था, उसका नाम था, सॉरी, उसका बहुत नाम था और एकदम वो नंबर वन का हीरो था। अब क्या हुआ, अब उसका ज़माना नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, कोई भी मिलता है तो उसे वो अपने पुराने किस्से सुनाने लगता है। एवरी नाउ एंड देन ही लिव्स इन द पास्ट। अभी आप सोचो कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात थी कि उन्हें बहुत यश मिला, नाम हुआ, पर अब उनका ज़माना नहीं है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो वर्तमान क्षण है, जो प्रेजेंट है, उसमें उसका उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ना कि पुरानी बातें निकालनी। अब जैसे हमारे घर में से कोई व्यक्ति बाहर चला गया और वो एक फलाने स्पेसिफिक टाइम पे घर पे नहीं आता है, तो क्या होता है, हमें बहुत चिंता होती है मन में। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन या तो वो उठाता नहीं है या फिर फ़ोन लगता नहीं, कुछ भी। तो हम क्या सोचते हैं, देखो दुश्मन भी ना सोचे, पहली बात तो ये है कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। अगर जवान लड़की है बाहर तो अरे, उसे किसी ने भूल दे के कोई किडनैप तो नहीं करके लेके गया। या बूढ़ा आदमी हो तो आता है, अरे उनको डायबिटीज़ है, कहीं चक्कर आके तो नहीं गिर गए, न जाने क्या 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 बातें आती है मन में। अब होता है यूं कि कुछ देर के बाद वो व्यक्ति घर में चला आता है या चली आती है। अब सोचो कि ये बीच के पीरियड में आपने जो अपनी मानसिक शक्ति बिना वजह वेस्ट की ना, कुछ हुआ ही नहीं जो आपने सोचा था। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो, आपको जो भी करना है अभी करो, इसी वक्त करो। गॉट इट। तो आज 2 सूत्र यहाँ पे ख़त्म हुए, बाकी का अगले हफ्ते देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।